सिंपल सी बात है। आई थिंक गौतम गंभीर जो भी है, गौतम गंभीर बतौर कोच, उनका एक तरीका है ऑपरेट करने का। मे बी आज सवाल उनसे भी उठ रहे हैं। आप कल को टीम फेल होती है, आप न्यूजीलैंड से घर पे सीरीज हारते हो, आप कल को भाई उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया जाते हो, वहां पे सीरीज हार गए, तो सवाल आपने उनसे भी पूछे। भाई विराट कोहली कहेंगे आप अगर मुझे पूरी अथॉरिटी ही नहीं दे रहे हो कि मैं क्या टीम सिलेक्ट करूं, मैं क्या स्ट्रैटेजी बनाऊं, मैं क्या करूं, तो फिर आप मुझ पे ब्लेम तो मत डालो आप। विराट? नहीं, मैं विराट की बात नहीं कर रहा हूं। आपने बोला विराट कह रहे हैं। नहीं, मैंने गौतम बोला। नहीं बोला विराट आपने, पर आप गौतम। अच्छा, मैं सॉरी, आई स्टैंड करेक्टेड। तो गौतम की मैं बात कर रहा हूं, तो गौतम बोलेंगे भाई आप, और इसीलिए मैं कह रहा हूं गौतम गंभीर आई थिंक टू अ ग्रेट एक्सटेंट ही इज अ नो नॉनसेंस सॉर्ट ऑफ अ गाय। नो नॉनसेंस का मतलब ये है कि भाई वो ही लाइक्स टू फंक्शन इन हिज ओन वे। आप बोलेंगे भाई हर कोई ऐसे ही है, मैं भी ऐसे ही हूं कि भाई मैं भी चाहता हूं कि मैं अपने तरीके से काम करना चाहता हूं, खुशी है, आप है, हर कोई करना चाहता है। बट देन देयर इज ऑल्सो कभी कभार आपके साथ टीम में, भाई जैसे फॉर एग्जांपल रवि शास्त्री एंड विराट कोहली थे। विराट कोहली की ज्यादातर बातें जो है रवि शास्त्री मानते थे। रवि शास्त्री अपना इनपुट दे सकते होंगे, बट ये है देन इट इज विराट कोहलीज डिसीजन कि वो इनपुट लेना चाहेंगे, उसको अमल करना चाहेंगे या नहीं करेंगे। मतलब सुनो सबकी, करो अपनी। हो सकता है गौतम गंभीर ये है कि फिलहाल वो अपनी सुन के और अपनी ही करना चाहते हों, और उसी की बात आ जाती है द मोमेंट यू डिसाइडेड कि भाई रोहित शर्मा कैन नॉट बी और विल नॉट बी योर टेस्ट कैप्टन एनी मोर, दैट मीन्स आप आगे देख रहे थे। द मोमेंट रोहित शर्मा, अगर आप जो बोल रहे हैं ना कि भाई क्यों सोचे हम कि बड़ा प्लेयर तो ये सोच के जाता है यार मैं तो सीरीज में टॉप रन गेटर हूंगा, मैं तो हर मैच में, तो फिर क्या रोहित शर्मा आपके बड़े प्लेयर नहीं है? पिछले आप 5-6 साल 2019 से जब से उन्होंने ओपन करना शुरू किया है, आई थिंक ही इज, अगर आप इन 5 साल की वर्ल्ड की, इंडिया छोड़ दो, वर्ल्ड की टेस्ट 11 बनाओगे, उसमें आंखें बंद करके पहला ओपनर आपका रोहित शर्मा होगा, दूसरा आप डालोगे बाकी आप किसी को भी ले लो, उस्मान ख्वाजा। 36 साल के हो गए, ये भी 36 के। फेयर इनफ, मैं मान गया, मैं मान गया वो बात, बट दिक्कत फिटनेस भी थी, इसीलिए मैं दिक्कत फिटनेस नहीं है। फिटनेस अब भैया आप स्किल देख रहे हो प्लेयर की, आप इन्होंने 100 भी बनाया पर्थ में, हाँ ठीक है मैं मानता हूं, बट आप ये भी याद रखिए, और दूसरा ऐसा नहीं है कि विराट कोहली आप जो बोल रहे हैं बड़ा प्लेयर, फेयर एनफ, विराट बड़े नहीं है, विराट सबसे बड़े प्लेयर हैं। आज भी विराट कोहली का वर्ल्ड क्रिकेट में जो रुतबा है, वो आज इस वक्त भी रिटायरमेंट अनाउंस कर दें, या पिछले साल कर दिया होता है, उससे पिछले साल कर दिया होता, या 2 साल 4 साल 5 साल बाद भी रिटायरमेंट अनाउंस करेंगे, आप बोलेंगे इस जनरेशन के ही इज द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर ऑफ दिस जनरेशन। बट आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा, जब आप 15 साल बाद 20 साल बाद यहां बैठ के आप बातें कर रहे होंगे ना, आप ये बोलोगे कि यार विराट के ना पिछले 5 साल में यार उनके 2000 रन नहीं थे, उनकी टेस्ट एवरेज 31-32 की एवरेज थी उनकी, विच मीन्स विराट, ये वो विराट नहीं दिखे जो हमें पिछले डेकेड में दिखे थे। टेस्ट क्रिकेट की अगर मैं बात करूं, ये वो विराट कोहली नहीं दिखे आपके, उनके 300 थे, एक उनका 186 मुझे बिल्कुल याद पड़ता है जो उन्होंने यहां मारा था अहमदाबाद में ड्रॉन टेस्ट, एक उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ मारा था, राइट, टेस्ट ड्रॉ हुआ था, और एक आपने वो पर्थ में मारा था जो आपने बात कही, उन्होंने उनके 300 हैं। विराट कोहली यूज्ड टू स्कोर हंड्रेड्स फॉर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, मतलब वो अपने ब्रेकफास्ट पे 100 बनाते थे, उनका ये था। तो क्या होता है कि आई थिंक कहीं ना जब आपके रन आपके साथ नहीं होते हैं, आपकी वो जो बार्गेनिंग पावर है वो कम हो जाती है। वही चीज रोहित शर्मा के साथ हुई खुशी, वही चीज आज विराट कोहली के साथ हुई है। मैं आज, और ऐसा नहीं होता है कि आप वन फाइन डे यू वेक अप इन द मॉर्निंग, विराट यार हमारी ना विराट हमारी उस में नहीं बैठते हैं, स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं बैठते हैं, या फिर वन फाइन डे विराट कोहली ने ये सोच के कह दिया कि ही वेक्स अप इन द मॉर्निंग और डिसाइड करते हैं कि मैं अब से क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहा हूँ ऑल टुगेदर। ऐसा नहीं होता है, देयर इज अ प्रोसेस टू इट। आपने देखा, आपने उनको वक्त दिया, आपने देखा, बिकॉज आप इतने बड़े खिलाड़ी। और दूसरी चीज हो सकता है बीसीसीआई अपनी तरफ से जो कर रही है ड्यू डिलिजेंस है, बीसीसीआई डजंट वांट टू रिपीट, डजंट वांट अ रिपीट ऑफ 2021।
जब विराट कोहली की T20 की कप्तानी आप लेना चाहते थे, विच मीन्स लेना चाहते थे एज इन जब आपने उनको इंडिकेट कर दिया था कि यार ये जो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे कि क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा को टेस्ट से रिटायरमेंट पर मजबूर किया गया। क्या विराट कोहली जो 10,000 रन से सिर्फ 700 रन की दूरी पर हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर, क्या वो रिटायरमेंट ले लेंगे, जो भी सिर्फ महज 35 साल के हैं, और रोहित जो सिर्फ 37 साल के हैं, क्या वो इंग्लैंड दौरे से पहले यूं रिटायरमेंट ले लेंगे। इसके पीछे आखिरकार क्या वजह है, तो इस वीडियो में हम आपको उन सवालों के जवाब ही देंगे। पहला सवाल कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली को रिटायरमेंट के लिए मजबूर किया गया। हो सकता है कि इस पर गौतम गंभीर जो हेड कोच हैं उनका प्रेशर हो कि भाई आपकी लगातार जो टेस्ट क्रिकेट के अंदर है परफॉर्मेंस डाउन है, आपके रन इतने नहीं आ रहे, तो हमारे ऊपर मतलब कि देश का प्रेशर है, लोगों का प्रेशर है कि अगर आपको हम इंग्लैंड में ले जाते हैं और आप इंग्लैंड की जो सीरीज़ है वहाँ पर परफॉर्म नहीं करते तो फिर हम यंग टीम कैसे बना सकेंगे। एक ये रीज़न है। दूसरा रीज़न, क्या विराट कोहली को रिटायरमेंट के लिए मजबूर तो नहीं किया जा रहा कि विराट कोहली से ये बयान दिलवाया जा रहे हो कि भाई तुम रिटायरमेंट ले लो या तुम ऐसे कर लो। तो हो सकता है, लेकिन विराट कोहली को मैं इतना बता दूं कि उन्होंने कहा कि अगर जिस दिन भी उसके अंदर मोटिवेशन कम होगी तो वो क्रिकेट छोड़ देगा। लेकिन क्या विराट कोहली को अब इतना समझते हैं कि भाई जो बंदा टेस्ट क्रिकेट के अंदर 10,000 रन से दूर हो और वो उसको सिर्फ 700 रन चाहिए हो तो वो इतनी जल्दी रिटायरमेंट ले लेगा महज। तो ये सोचना थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है हमें। तो विराट कोहली जैसा फाइटर प्लेयर भाई दुनिया में नहीं देखा, जितनी उसकी कमाल बैटिंग है, जिस तरह से वो क्रिकेट मैच उसने फिनिश किए हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका के अंदर जिस तरह से उसका रिकॉर्ड है, लेकिन लास्ट 5 सालों के अंदर उसकी 30-32 की एवरेज है। महज उसके 2,000 रन होंगे या 2,000 रन भी नहीं होंगे। वो विराट कोहली जो एक साल के अंदर 2,000 रन बनाता था, उसके 5 सालों के अंदर 2,000 रन भी नहीं है। तो क्या विराट कोहली अपने साथ इंसाफी कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये तो विराट कोहली ही बता सकते हैं कि उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि या कब वो रिटायरमेंट का ऐलान करेंगे। और हो सकता है कि नया कैप्टन जो है अब शुभमन गिल को बनाया जाए, क्योंकि गौतम गंभीर और शुभमन गिल का एक संबंध बना हुआ है। क्योंकि गौतम गंभीर चाहते हैं कि वो शुभमन गिल को सामने लाएं, क्योंकि गौतम गंभीर के ताल्लुकात जो हैं शुभमन गिल से अच्छे हैं। अगर रोहित और विराट कोहली को यहाँ से ड्रॉप कर दिया गया तो एक न्यू एरा का स्टार्ट होगा जिसमें यंग इंडिया जाएगी मैचेस खेलने। वो यंग इंडिया जिन पर लास्ट मतलब कुछ दिन पहले या कल पाकिस्तान ने अटैक किया फतेह 1 मिसाइल से और उनको निस्तो नबूद कर दिया, तो अब क्या वो नई इंडिया बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। अब ये आप लोगों ने जवाब देना है कि आपको मेरा आखिर में वीडियो का स्टाइल कैसा लगा। जो हमने फतेह 1 से झंडे गाड़े हैं ना, तुम्हारी पठानकोट, श्रीनगर बेसिस को उड़ा के रख दिया, धूल धूल मट्टी मट्टी कर दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें। अब आप लाइक तो नहीं करेंगे, मुझे समझ आ गई है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उस वक्त तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।